नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, वी शुड वॉश अवर हैंड्स डैश ईटिंग फूड, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, नॉन। तो ऑप्शन नंबर बी, बिफोर, यानी हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अगला पर्सन, सीता कैन रीड इंग्लिश, सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल डैश इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी सीता को इंग्लिश पढ़नी आती है, इसलिए वो बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है। तो इसके अंदर कौन सा सही है, ही, इट, हर, सी। तो खाली जगह के अंदर सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी वह बहुत इंटेलिजेंट है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अगला पर्सन, नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, यानी नेहा को एक नई ड्रेस लेना चाहती है। सो सी डैश गो टू द मार्केट टुमारो, यानी वो कहाँ जाएगी, मार्केट जाएगी। तो इसके लिए खाली जगह में क्या आएगा, तो नीड, हैव, विल, आउट। तो विल जाएगी, यानी जो भविष्य होगा उसके लिए विल का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी सी विल, यानी नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, सो सी विल गो टू द मार्केट टुमारो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। ऐसे प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला पर्सन, विच ऑफ अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड, यानी जो अब शब्द दिए गए इनको हमें पढ़ना है और उसमें फेद बदल कौन सा है जो पढ़ने में ध्वनि अंतर बताना है। रन, पुट, सन, फन, यानी बाकी तीनों में अ की ध्वनि आ रही है, परंतु ऑप्शन नंबर बी पुट, इसमें ऊ की ध्वनि आ रही। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, यानी इनमें से कौन सी वस्तु है जो गेम से, खेल से संबंधित नहीं है। रैकेट, नाइफ, बैट, हॉकी। तो ऑप्शन नंबर बी नाइफ, चाकू है वो गेम संबंधित नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न मिलते रहे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अगला पर्सन, ऑनेस्ट इज डैश बेस्ट पॉलिसी, तो इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा, द, ए, एन, नॉन। तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर अ, द आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। परीक्षा में ऐसे ही पर्सन देखने को मिलेंगे। अगला पर्सन, द राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स मिस्टेक इज, यानी जो ये वर्ड दिया गया है मिस्टेक, इसके अर्थ या इसकी सही मीनिंग क्या है, इसमें से कौन सा इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा। राइट, ट्रू, ब्लंडर, फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर सी ब्लंडर, इसका सही मीनिंग है वो ब्लंडर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। परीक्षा में आपको ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे। अगला पर्सन, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में ये शब्द दिए गए, इनकी सहायता से हमें इस पैराग्राफ को पूरा करना है। ठीक है, इस पैसेज को पूरा करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, और इसका मैं खाली जगह में खुद भर के आया हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ। वी हैव, खाली जगह के अंदर आएगा नो बैग डे, नो बैग डे, एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इज अवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर नो बैग डे वो हर प्रत्येक शनिवार को होती है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट आर वेरी एक्साइटेड एंड एन्जॉय, यानी सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि एक्साइटेड होते हैं कि एन्जॉय आनंद के लिए। द वर्ल्ड, यानी उस दिन हम सब खेलेंगे ऐसे। द प्ले मैनी गेम्स, यानी अलग अलग खेल खेलेंगे। द ऑल्सो रीड मॉरल स्टोरी, वो सब अच्छी सी कहानियाँ पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, शिक्षाप्रद कहानियाँ। ओके, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आगे जो शब्द दिए उनके हमें बहुवचन बताते हैं। लिफ, लिव्स, टीचर, टीचर्स। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, आगे हमें मिसिंग लेटर बताना है, छूटे हुए अक्षर। तो ब्यूटीफुल, पहले का अंदर जो ये ब्यूटीफुल शब्द आएगा एक्सपेंसिव, क्या आएगा, एक्सपेंसिव बनेगा। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग डैश वी वे रिमेन सेफ, तो सो दैट आएगा, क्या आएगा, सो दैट, यानी वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग सो दैट वी मे रिमेन सेफ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी हमें वाहन वगैरह चलाते समय हमें मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए ताकि हम सेफ रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन।
अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी हमें ये जो अरेंज दी जो दिए जंबर ये दिए गए हैं, इनको अरेंज करें, जो शब्द दिए गए, वर्ड दिए गए, इनको हमें व्यवस्थित करके हमें पूरा एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो शुक डॉक्टर अशोक ही हैड हिज, तो इसका डॉक्टर अशोक चुक हिज हेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, इस तरह आपको व्यवस्थित करके बनाने हैं। आगे पीपल अवर एजुकेट वी मस्ट, तो इसका बन जाएगा वी मस्ट एजुकेट अवर पीपल। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में दिए गए इन शब्दों से हमें खाली जगह भरनी। वी शुड ऑलवेज वियर ए हेलमेट वाइल रीडिंग ए बाइक, यानी हमेशा बाइक चलाते समय हमें हेलमेट को पहनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, यानी हमें जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को हमें पार करना चाहिए। पहले के अंदर वेयर आएगा खाली जगह, दूसरे के अंदर जेब्रा क्रॉसिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। अगला प्रश्न है यू आर सुनील यानी अरुण, यानी आपको सुनील मान लो या अरुण मान लो। राइट एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9, यानी आपको 9th के अंदर एडमिशन लेना है सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, ठीक है। अजमेर के अंदर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। आगे राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, यानी आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ए विजिट टू ए फेयर, यानी आप एक किसी मेले में घूमने जा रहे हो उसके लिए। यहाँ एक ग्रेडी डॉग, दोनों में से एक पे, तो ग्रेडी डॉग पे मैं लिख के आया हूँ, विजिट ए फेयर पे आपको ए विजिट टू ए फेयर पे आपको याद कर लेना, दोनों में से एक जरूर आएगी। वंस अपॉन ए टाइम ए डॉग वाज वेरी हंग्री, एक बार एक कुत्ता है वो बहुत भूखा था। इट वेंट ही हर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, यानी इस इधर उधर वो भोजन को ढूंढ रहा था। इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन, यानी उसको एक हड्डी का टुकड़ा मिला। नियर ए बच्चर ए शॉप देयर वाज ए वाटर स्ट्रीम, देयर वाज ए ब्रिज ओवर द वाटर स्ट्रीम, यानी वो नाले को पार कर रहा था। इट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज द डॉग सो इट्स रिफ्लेक्शन, यानी उन खुद की परछाई दिखी इन द वाटर। द डॉग थॉट्स दैट इट वाज अनदर डॉग विथ ए पीस ऑफ बोन, उसने सोचा कि उसकी परछाई देखकर उसके दिमाग में चला कोई दूसरा डॉग है, वो दूसरा एक हड्डी का टुकड़ा लेकर जा रहा है। द डॉग वाज ग्रेडी, वो बहुत लालची। इट वांटेड टू टेक इट ऑल्सो, उन्होंने बोला कि मैं भी वो भी ले लूँ। इट बिगेन टू बार्क एट इट्स रिफ्लेक्शन, यानी अपने रिफ्लेक्शन को देखकर वो जैसे वो उसने भौंका। इट्स फिश फेल इनटू द वाटर, यानी वो उसके मुंह वाला टुकड़ा भी गिर गया। इट वाज वेरी सैड, यानी वो बहुत दुखी हुआ। मॉरल ग्रीड इज ए कर्स, लालच बुरी बला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन।